अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है द कश्मीरी शॉल। तो पिछले दो वीडियोस में मैंने आपको द कश्मीरी शॉल के बारे में थोड़ा सा बताया। अब हम थोड़ा सा आगे जान लेंगे। जो ये कश्मीरी शॉल होता है, इसको बनाने के लिए जो ये वीवर्स होते हैं, इसको बनाने वाले वो लूम्स पे बैठते हैं। 2-3 बंदे एक लूम पे बैठते हैं और ये शॉल को बुनते हैं। तो इन लूम्स में औरतें भी काम करती है। वो थ्रेड को डबल करती है, रैप बनाती है और इस पे जो मतलब डिज़ाइन होता है, पैटर्न होता है, वो कौन बनाता है? वो नक्काश बनाता है। और इसमें एक अलग किस्म की का ना कुछ ये ना एक ट्रांसक्रिप्शन होता है, लैंग्वेज एक होती है। तो उसको बोलते हैं तालीम, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं, आपने मत सुना होगा काल बाप तालीम। हाँ, तो जो उसको लिखने वाला होता है वो उसको बोलते हैं तालीम गुरु, और जो वो बोलता है उसको बोलते हैं तार गुरु। तो ये सब पढ़ते हैं। जो ये तालीम होती है वो एक पेपर पे लिखी होती है कि कौन से कलर पे क्या कलर डालना है। वो नीचे से ऊपर तक वो थ्रेड जाते हैं। तो उनको लिखने वाला जो होता है उसको बोलते हैं तालीम गुरु, और जो वो पढ़ता है उसको बोलते हैं तारा गुरु। तो ऐसे ही ये जो शॉल होता है, कश्मीरी शॉल, ये ऐसे ही बनता है। तो जो ये कश्मीरी शॉल्स होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। इस पर मतलब काम भी, जब ये तैयार हो जाता है तो उसके बाद उस पर वर्क की जाती है। तो आप में से मुझे लगता है सारे बच्चों ने ये देखा होगा कि जो हमारे शॉल्स पे वो वर्क होता है वो सुई से की जाती है। तो वो औरतें भी करती है और मर्द भी, और अक्सर गाँव में घरों में किया जाता है ये काम। और जो उस पे जो मतलब डिज़ाइन पहले बनाते हैं, जिस पे फिर वो नीडल से, सुई से वो काम करते हैं। तो वो डिज़ाइन भी कौन बनाता है? नक्काश। उसके पास वो कुछ मतलब ऐसा सामान होता है जिसकी वजह जिससे वो उस पे वो पैटर्न्स बनाता है तो फिर जो उस पे काम करने वाले होते हैं, औरतें मर्द, तो सुई से वो उस पे वो वर्क करते हैं। इस वजह से वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो यहाँ पे 2 किस्म के शॉल्स होते हैं कश्मीर में। एक तो हो गए लूम शॉल्स और दूसरे होते हैं एम्ब्रॉयडर्ड शॉल्स। और यहाँ पे वर्ल्ड फेमस शॉल मिलता है, वो होता है रिंग शॉल। वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ाइन होता है। इतना फ़ाइन होता है, इतना हल्का होता है कि वो एक रिंग में से पास होता है। ये वर्ल्ड फेमस शॉल है यहाँ का। तो जो ये शॉल होता है, ये मतलब कैसे बनता है? ये ये बनता तो ऐसे ही है, लेकिन इसके लिए जो मतलब मटेरियल होता है, फ्लीस होता है, उसको बोलते हैं शाहतोस। वो लद्दाख के मतलब बालाई इलाकों में बहुत मतलब 5000 मीटर अबव द आल्टीट्यूड होता है लद्दाख के एरियाज़ में, तिब्बत के एरियाज़ में। तो वहाँ पे जो तिब्बतियन एंटीलोप्स होते हैं, तो उनके गले से वो, उनके बाल जब वो घास खाते हैं तो उनके बाल जड़ते हैं, है ना। जब वो उनके लंबे लंबे बाल होते हैं उनकी बॉडी पे, तो वो बाल जब जड़ते हैं तो फिर जो नोमैड्स होते हैं वहाँ के, वो बाल उठाते हैं, उनको जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, और वो फिर मतलब मार्केट में वो बेचते हैं। उसी को बोलते हैं तोस। आपने भी सुना होगा, हमारे घरों में हमारी औरतें या पहले ज़माने में ज़्यादा होता था, तो आपने शायद देखा भी नहीं होगा किसी को, लेकिन पहले होता था कि तोसा भी घर में फिर काटते थे चरखे पे। तो जो ये तोसा होता है उसी का ये शॉल बनता है, शाह तोस उसको बोलते हैं।